हेलो। आप सबको मैंने अपने बारे में कुछ बताया था कि 90s के बच्चे और अब के बच्चों में क्या फर्क है। अब मैं बताने वाली हूँ अपनी लाइफ का वो पार्ट जो हम अभी फेस कर रहे हैं। और शादी के बाद हर इंसान फेस करता है, वो 90% लोग तो फेस करते ही हैं। भले कोई बताए ना बताए वो अलग है, पर हम बता रहे हैं अपने बारे में। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। और हम अपनी फैमिली से अलग रहते हैं। मैं मेरे हस्बैंड अलग रहते हैं। कोई देखेगा सोचेगा कि आओ ये शादी के बाद अलग हो गई, सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। पर उन 5 साल में हमने क्या क्या चीज फेस करी है, क्या क्या चीज देखी है, हम कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो हम ही जानते हैं हमने क्या चीज देखी है। शादी के बाद इज्जत ना मिलना, बेइज्जती करना, हर चीज में कटौती, कभी भी हमारा कभी चीज में नाम ना लेना, हमारी कमियां निकालना, लड़ाई झगड़े हर दूसरे दिन किटपिट। हम बहुत परेशान हो गए थे। और ऐसी कई रीजन थी जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ा, जो मैं सब कुछ बता नहीं सकती। उसके बाद मैं शादी के कितने 2 साल 3 साल बाद हम कहीं और शिफ्ट हो गए रेंट पर। तो वहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरी मम्मी ने जब शादी के टाइम पे मुझे पलंग और अलमारी दी थी, वो था। और हमारे कपड़े, बस ना गैस ना चूल्हा ना बर्तन, कुछ भी नहीं था। और मेरे हस्बैंड का उस टाइम काम थोड़ा सा ऑफ था, काम ठीक से चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हमने काफी चीजें सही और अभी भी सह रहे हैं। पर यह है कि उस टाइम से अब ठीक है कंडीशन हमारी पहले से, क्योंकि अब 1 साल हो चुका है इस बात को। और जब हम अलग हुए तो हमने क्या क्या चीज देखी और क्या चीज फेस करा, हम बताते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। बताओ रोहित, कैसा रहा वो टाइम? सही से कुछ कुछ कह रहा है वहां पर हमने। ऐसे ऐसे तो दिन देखे थे कि बता भी नहीं सकता। बहुत चीजें थी। घर से अलग होकर फिर कहीं और जाकर रहा मैं अलग, कहीं और रहा रहता था। जहाँ हमने मकान लिया था वो मकान वाला बिल्कुल टॉप फ्लोर का था। छत छत वाला। उठ के बैठ, उठ के बैठ। टॉप फ्लोर का मकान था, छत वाला। उसके अंदर इतनी गर्मी रहती थी कि क्या बताऊं। जैसे उबलता हुआ पानी होता ना, बिस्तर पानी, पीने का पानी, मुंह धोने का पानी, टंकी का पानी, सारा ऐसा उबलता हुआ होता था कि बस बता नहीं सकता। ये मान लो बस समय था हमारा, तो वो हम काट रहे थे बस, और कुछ नहीं था। हम उस घर में रहे थे, 7 7 महीने रहे थे। हाँ, 6 7 महीने रहे थे। छह छह सात सात महीने ऐसे महीने काटे थे ना रहे थे। कि जैसे कि कोई, कि बिल्कुल ही ये मान लो कि अब कि मैं तवे के ऊपर रह रहा हूँ बस। तवे तवा तवा रखा हुआ मेरे वो नीचे। 7 महीने हमने कैसे काटे हमने सबको नहीं बताया। मैं सास ससुर कभी जान भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड का घर बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो ठीक ठाक रह रहे हैं। ठीक है, हमने क्या जो फेस किया मैं वो बता रही हूँ। हम रह रहे थे कहीं और, अपने ससुराल से अलग होने के बाद 7 महीने मैंने जो काटा मैं वो बताती हूँ। हम क्या काटा, गर्मी का टाइम था जो हम शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट होने के बाद पता है हमें गर्मी में हमने पानी किससे पिया था एक दिन? ये देखो, ये दिख रहा है, ये कान्हा जी का मटका है। जब फ्रिज नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस टाइम पैसे नहीं थे, तो मेरा हस्बैंड काम पे से आया और कहे ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा कुछ तो है ही नहीं। तो हम मैंने इसे कान्हा जी के मटके तो को बोला, मटके में से पानी पिया था, वो भी आधा एक आधा। घूंट मैंने पिया, एक घूंट इन्होंने पिया। उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी थी, मैं बता भी उस दिन वो सकती। पानी पीते हुए जो फील हुआ था वो मुझे ही पता है, क्या फील हुआ। मैं अभी भी वो चीज सोचती हूँ तो मेरा मन बहुत भारी हो जाता है। ऊपर से मटके में से पानी पिया था मैं कान्हा जी के। कान्हा जी के मटके से मैंने कहा कि कान्हा जी आपके ठंडा पानी, कोई मिट्टी का पानी था, ठंडा थोड़ा लगता था, पीने में अच्छा लगता था, क्योंकि तो वो पानी पिया था। नल का पानी इतना गर्म था जैसे हम पानी उबाल के पी रहे हो। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा था, टॉप फ्लोर था और वो शायद 5 मंजिल का घर था, जो सबसे ऊपर रहते हैं। और ना इस साइड घर था, ना इस साइड था, ना पीछे था, जिसकी वजह से हमारा कमरा बहुत तपता था, बहुत गर्म, बहुत हीट करता था। और हम रात को सो नहीं पाते थे, सबसे मेजर प्रॉब्लम नहीं। रात भर नींद नहीं आती थी। और मैं उस टाइम गाड़ी चलाता था, जो मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, टैक्सी गाड़ी है, वो मैं कंपनी में लगी हुई है, तो मैं वो चलाता था। तो कई बार तो ऐसा होता था कि रात में नींद आती नहीं थी। फिर घर हम से काम पे जाता था, फिर गाड़ी में जाके कई बार 8 2 घंटे 3 घंटे गाड़ी में एसी चला के सोया हूँ मैं, कि मजबूरन नींद ये आती एक थी, क्या समय करूँ। है जब मैं अपने बच्चों को जरूर फ्यूचर बताऊंगी कि पर मैं लाइफ तो क्या गाड़ी में सोता सिखाती था, है। पर मैं गाड़ी में सो जाता था। पर ये थी मेरी वाइफ का कि दिन भर गर्मी वहां रहती थी, दिन भर। पता गर्मी कैसे होती थी? गर्मी लोगों के लिए बस गर्मी वर्ड है, वो जो गर्मी में हम रह चुके हैं, जो जो हमने फेस कर, मैं वो बताती हूँ। इन ये तो सुबह काम पे चले जाते थे कितने बजे, 4 बजे, क्योंकि रात भर हम सो नहीं पाते थे।
और कमरे में हम ज़मीन पर ना गीला पोंछा मारते थे सोने से पहले, और हम बिना चादर बिछाए सोते थे कि ज़मीन जितनी देर गीली रहेगी उतना ठंडा रहेगा और हम सो पाएँगे, क्योंकि पंखे की हवा बिल्कुल लगती नहीं थी। क्योंकि पूरा दिन धूप की वजह से जो दीवारें इतनी हीट हमारे करती पास थी, कूलर था नहीं, एसी था नहीं, कुछ भी नहीं था, ना मटका भी नहीं ना था, हम ना ही ले पैसे सकते थे थे उस उस टाइम, टाइम। क्योंकि हालात मतलब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी तो नहीं ले सकते थे। नहीं लिया था ठीक हमने। है। हमने धीरे-धीरे चीज़ें जोड़ना शुरू करी, और किसी से बोलने में भी अच्छा नहीं लगता कि हमने हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर तो हमने तो थोड़ी-थोड़ी भी लोग चीज़ें मजाक करी, उड़ाते हैं ना, बहुत मज़ाक से लोगों ने उड़ाते हैं। मजाक भी उड़ाया है हमारा। और ये ठीक है, मज़ाक उड़ाने वाले फैमिली के लोग होते हैं, कोई दूसरा बहुत इंसान लोगों नहीं ने मजाक होता। भी उड़ाया है बहुत चीजों का, वो सब चीजें मुझे याद है अपनी। ठीक है। एक बात बताती हूँ, एक बार जब मैं वहाँ पे रह रही थी, जहाँ मैं अलग, तो मेरे भैया मुझे लेने आए थे। मेरे भैया में कोई त्योहार था, तो ये ऑफिस गए हुए थे, तो इन्होंने मुझे फोन किया, काजल तो अपने भाई को बुला ले और घर चले जाना। तो मेरे बड़े भैया मुझे घर पे लेने आए, और उन्होंने मेन गेट जब खोला, अंदर आए, अंदर आते उन्होंने सबसे पहले वर्ड क्या बोला, यार तू भट्टी में रहती है क्या, तू रहती कैसे है। तो मेरे लिए तो वो यूज टू हो गया था कि मैं रोज रह रही, तो मुझे पता चलना, मैं भूल भी गई थी ठंडा मौसम कैसा होता है। तो वो आए, थोड़ी देर बैठे, तो आते ही उन्होंने बोला मुझे हाथ पैर धो रहे थे, उसके बाद चाय या पानी पीऊंगा। मैं चाय बनाने चली गई थी रसोई में। तो नल के पास गए, उन्होंने नल का खोला, हाथ जैसे लगाया पानी के नीचे, तो उन्होंने कहा तू गीजर क्यों चला रखी, गीजर बंद कर दे, पानी कितना गर्म आ रहा है। तो उस टाइम भैया का फेस देख रही थी, मैंने कहा भैया गीजर नहीं, टंकी का पानी है, उबलता हुआ टंकी का पानी, इतनी गर्मी थी। तो भैया ने फिर हाथ धोया, बाकी फिर उन्होंने कहा रहने दे भाई, इतना गर्म पानी में मैं नहीं रह सकता, उन्होंने नहीं धोया। फिर वो मुझे लेकर शाम को फिर मम्मी के यहाँ पर आ गए। मैं एक दिन वहां पे रुकी, उस दिन ऐसा लगा था कि मैं कोई स्वर्ग में आ गई हूँ। इतना ठंडा कमरा, हवा इतनी अच्छी, मेरी मम्मी के यहाँ फ्रिज था, ठंडा पानी पीने को मुझे मिला। और अगले दिन मेरी हो गई तबीयत खराब, सर्द और गर्म की वजह से, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी, मम्मी के यहाँ पे ठंडा मौसम था, अच्छा था सब कुछ, उसकी वजह से इतना ज्यादा फीवर था, बहुत ज्यादा। तो वहाँ के लोग, सिर्फ मेरे घर के लोग ये बोल रहे थे कि सर्दी गर्म की वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म है, इसकी वजह से तबीयत खराब हो गई है। और ऐसी कितनी चीजें जो हम दोनों ने फेस करी है, खाने को लेकर, पानी को लेकर। बर्फ मांग के लाते थे पड़ोस से, वो रात भर चलता था, जग में डाल के मिला अलग पीते हाँ, थे कई और बार फिर बर्फ खरीद के लाया हूँ मैं, और वो पानी बनाकर पीते थे। वो भी हम थोड़ा थोड़ा पीते थे, कि खत्म खत्म ना ना हो आ जाए, जाए। कि अभी खत्म हो जाएगा तो फिर अभी खाना खाना है, खाना खाने के बाद ही पानी पीना है, मिलेगा तो नहीं। ये चीज होती है। फिर एक बार फिर मैं मटका लेके आया था, बड़ा मटका लेके आया, इतना बड़ा, फिर उसमें पानी डाल के रखता था कि चल पानी कम से कम नॉर्मल पानी तो मिलेगा पीने के और लिए। जिस दिन मटका आया, हम इतना खुश थे कि पता नहीं क्या फ्रिज आ गया हो, उस मटके के पानी के लिए हम बहुत ज्यादा खुश थे। हम नहीं बता सकते कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस था वो उस टाइम। और हम उस चीज से हम सीख रहे थे कि हाँ, जिंदगी ऐसा भी है, कौन बुरे वक्त में खड़ा है, कौन बुरे वक्त में नहीं खड़ा है, ये चीज सीखने को मिलती है। और मैं हमेशा यही बोलूंगी, हमेशा अपने अच्छे वक्त और बुरे वक्त में कौन खड़ा है, उसका हमेशा ध्यान रखना। होता कुछ नहीं है भाई, बस यही है, बस कोई किसी को समझता नहीं है। एक छोटी सी गलत फहमी के चक्कर में घर बार टूट जाते हैं, क्लेश हो जाते हैं, और और कुछ नहीं है घर, बस। पता है घर कब टूटता है? छोटी सी बात होती है और कुछ नहीं होती। यही इंसान एक दूसरे को समझ ले, दूसरी बातों को समझ ले, वो अपना घमंड छोड़ दे, तो बहुत चीजें होती है कि इंसान सही हो जाती है। घमंड तो बहुत दूर की, पता घर टूटता कब है? सबसे पहला घर टूटता तब है जब अपने घर के फैसले को दूसरा पर्सन लेने लगे। आपके घर की कंडीशन, आपका घर, और कोई दूसरा इंसान आपका घर चलाएगा ना, तो घर टूटना निश्चित है, बिल्कुल। तब कोई भी नहीं बचा सकता। घर में अगर आप घर में अपने बंदे की वैल्यू नहीं रखोगे और तो दूसरों की उस घर सुनोगे में तो यही हाल तो क्या होगा। फायदा थी। हमने बनाने की बहुत कोशिश करी थी। हम 6-7 महीने जो अलग रहने के बाद हम फिर से गए, अपने ससुराल फिर से गए। तो उन्होंने, उनका ताना ये था कि इनके पास तो खाने के पैसे नहीं थे, रह नहीं सकते थे, इसलिए मुंह उठा के आ गए। शायद 2 महीने रही थी। बहुत से लोग मुझे गलत समझते हैं कि मैं अलग रहता हूँ, मैं गलत हूँ। ठीक है, पर हर जगह देखो, हर जगह बहू बेटे गलत नहीं होते। हमारा और भगवान जानता है। और हर जगह माँ बाप भी गलत नहीं होते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे माँ बाप गलत है, या या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या वो गलत, वो ठीक है मैं गलत हूँ। बस थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ होती है, तो जिसको इंसान को खत्म कर पर देनी हमने चाहिए। ना ठीक है। हमने बहुत कोशिश करी इनके पापा मम्मी से ठीक से बिहेव करने का। हमने सब कुछ, मैं तो चुप रहती थी, मैं कुछ बोलती भी नहीं थी कि फालतू में क्यों लड़ाई करना। पर ये है ना कि वो हमारे सुनते नहीं थे, वो सिर्फ किसी और की सुनते थे, और उसका ही डिसीजन घर में मेन होता था। हम तो कुछ मानते ही और नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर जाता नहीं हूँ, जाता हूँ जब भी टाइम मिलता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन में घर जाता हूँ। कोई टाइम मिलता नहीं, ऑफिस से निकलता हूँ, फिर घर जाता हूँ,
फिर आपका फिर वापसी यहाँ अपने घर आता हूँ, और घर पे जाओ पर इनकी फैमिली इंस्टिक से बात नहीं कोई करती। वैसे बात करता ही नहीं है, जिससे जितनी बात करो उतनी बात कर जवाब देते हैं, आगे कोई बात नहीं कर, और मुझे कोई बात ही पता नहीं है, अब करते। मुझे पता है कि ये ना चीजें एक दिन ये चीजें बुरी लगती है, पर ये क्या कर भाई, मैं तो किसी बहाने जाता हूँ भाई कि चल शक्ल दिख जाती माँ बाप की, बस और कुछ नहीं है। और उनको ये लगता है कि ना हम फिर से आने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए हम सबको ठीक कर रहे हैं। अब वो शायद इसीलिए नहीं शायद बात करते हैं किसी कारण कोई ढंग से बात नहीं करता, कहीं कि फिर से ना आ जाए। कि कहीं फिर से वापसी ना आ जाए, वापसी इसलिए आगे ना रहने लग जाए। इसलिए अब हम दोनों ने सोचा है कि हम रूखी सूखी खाए या भूखा सोए, हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। हम जैसे भी रहेंगे, कोई किसी का साथ में, कोई भाई बहन नहीं होते, कोई नहीं होता। कोई नहीं, कुछ नहीं, सब बचपन की ही होते हैं, बचपन के भाई बहन होते हैं, पर ना बड़े हमने होने में कोई भाई पर कोई बहन हम किसी का नहीं होता। पर हम दोनों ने एक चीज सीखी है, अपने आप से मतलब रखो, जैसे है अच्छी कंडीशन बुरी कंडीशन अपने आप से रखो, तो दूसरों को मत बताओ, कि दूसरे सिर्फ हंसेंगे। और यही हमने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा, बुरे वक्त में भी भगवान का नाम लेते थे, अच्छे वक्त में भी हम भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए कंडीशन पहले से बहुत अच्छी है। अब ये घर में, मेरे भगवान मेरे साथ है, मुझे पता है। इसलिए अब मेरे मुझे घर में एक साल में एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, जो मैं हाथ से कपड़े रोज धोती थी, वॉशिंग मशीन है, घर की जरूरत की सारी चीजें हैं। क्या कोई बोल नहीं सकता कि मेरे पास कोई चीजें नहीं है? अब जब कुछ भी नहीं था तब भी हम लोग साथ थे, और हमने उस चीज में एडजस्ट किया। रो रो करती थी मैं, करती थी मैं, कोई नहीं, एक दिन ठीक होगा। अब मुझे पता है कि आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, कुछ टाइम बाद में वो वीडियो डालूंगी जो मैंने अपना घर लिया है, और तब सब कुछ ठीक होगा जब वो लोग भी मेरे पास आएंगे, मेरे से बात करेंगे। उससे पहले मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, और मैं ऐसी कंडीशन लाऊंगी कि सब खुद मेरे से बात करें। इसके लिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबी बन गई है, और प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस भी मुझे बताना कि शादी के बाद आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या एक्सपीरियंस हमने जो देखा वो आपने भी किया है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर करके बताना। बाय बाय।